और झांसे में रखकर इसी तरह से शिवसेना को निपटाया था एक धड़े को, और झांसे में रखकर अकालियों को भी ऐसे ही निपटाया था। इनके साथ जो भी गठबंधन करता है उसको झांसे में रख के आखिरी दिन निपटा देते हैं। आप लोग पूरे बिहार को गुमराह कर रहे हैं। पहले आपने गुमराह किया एसआईआर के नाम पर, एसआईआर के मुद्दे पर गुमराह किया, वोट चोरी के नाम पर, कि पूरा बिहार उस काम में लग जाए, बिहार के मुद्दे पीछे छूट जाए। आप केवल हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, दूसरी पार्टियों में ताका झाकी कर सकते हैं। सुधांशु जी, और तो और अब बुर्का भी ले आए योगी आदित्यनाथ जी। कुल मिलाकर आप लोगों का राग, और घुसपैठिए के भी मुद्दे पर सब में वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम मुद्दा आप लेकर आते हैं, असल मुद्दे नहीं बिहार के उठा। और जब लालू यादव जी जेल गए तो उन्होंने सीधा आरोप कांग्रेस में लगाया 1997 में कि कांग्रेस हमको जेल में भेजना चाहती है, और अगर राहुल गांधी ने वो पर्ची नहीं फाड़ी होती अध्यादेश की तो लालू जी शायद चुनाव लड़ सकते थे। तो आज जितनी समस्याएं हैं आरजेडी की, उसके लिए तो कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन 10,000 रुपए आप रिश्वत देकर अगर वोट महिलाओं का लेना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि हम विरोध करेंगे कि 20 साल के बाद महिलाएं बहनें जो हैं वो इनको याद आई। जिस तरह से अभी सुधांशु भाई कह रहे हैं हम तो हिंदू मुसलमान करते ही नहीं। अरे भाई, आप तो, आपसे ज्यादा तो कोई नहीं करता, और देश में सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। देश के प्रधानमंत्री के 4 भाषण उठा लीजिए एसआईआर होने के बाद, आप घुसपैठियों को भूल गए। अमित शाह जी भी भूल गए। कल से वहां बिहार में इतने लंबे लंबे भाषण हो रहे हैं, कोई घुसपैठिया शब्द की बात नहीं कर रहा। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए कितनी चालाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को निपटाया है। किस तरह से इतने दिन तक तमाम प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर झूठ बोलते रहे कि नहीं नीतीश जी सीएम होंगे, नीतीश जी सीएम होंगे। अभी 3 दिन पहले भी एक टीवी चैनल पर इन्हीं के सुधांशु भाई के प्रवक्ता ने मुझे कहा कि मेरे से लिखवा लो, बिल्कुल नीतीश जी सीएम होंगे। लेकिन जब आज पूरी तरह से नॉमिनेशन की भी डेट चली गई, तब इन्होंने पत्ते खोले कि नीतीश जी आप निपट चुके हैं, आप दूसरे शिंदे बन चुके हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बिहार में जो हमने शिंदे का हाल किया था उससे बुरा हाल करेंगे, और नीतीश जी की तो मजबूरी है, क्या करेंगे। लेकिन नीतीश जी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा निराश हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें सुधांशु भाई ने अभी कही, लेकिन मर्डर करने वाला जो आरोपी है उसको आपने डिप्टी सीएम बना के रखा है, जिसके ये नहीं पता कि वो डी.लिट कहां से की, 7वीं कहां से की, 10वीं कहां से की। तमाम लोगों ने देखा, ऐसे ऐसे लोगों को आपने वहां पर नेता बना रखा है, और आप दूसरे दलों के ऊपर सवाल उठाते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। डीएनए की बात करते हैं। अरे भाई, डीएनए किसने पूछा था? तो मोदी जी ने पूछा था ना, बिहार का डीएनए, और फिर बोरे भर भर के वहां से डीएनए आ गए थे यहाँ पीएमओ। ये भी याद होगा आपको। कोई भी किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होगा वो कहेगा कि मेरे राज्य के लोग ज्यादा अच्छे हैं दूसरे राज्य से, मेरे राज्य का ज्यादा अच्छा डीएनए। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? अगर नीतीश जी कहेंगे तो वो भी कहेंगे कि बिहार के लोगों का डीएनए पूरे देश से ज्यादा अच्छा है। मैं भी कहूंगा, आप भी कहेंगे, अंजना जी भी कहेंगे। कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो वो कहेगा। इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। इशू ये बनना चाहिए कि 20 साल से आपकी सरकार है, पॉवर्टी इंडेक्स में कहां पर हैं आप? 94 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जो 200 रुपए से कम कमाती हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। सही पकड़े हैं। 10 दिन तक तो टाइम खा गए, मोदी जी की माता जी को गाली दे दी, फिर उसको गायब कर दिया। वो कहां चला गया वो गाली देने वाला? क्योंकि भाजपाई था वो जेल में है, उसके परिवार वाले भी नहीं मिल पा रहे हैं। अगर मीडिया के साथ ही अंजना जी जाकर उसका इंटरव्यू करती तो पता चल जाता कि बीजेपी ने कुछ पैसे वैसे तो नहीं दिए थे। दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी चाहती है कि जो बिहार के मेन इशू हैं उनसे दूर करके रखा जाए। ठीक है, मैं इसका जवाब सुधांशु जी से लूंगी, लेकिन चूंकि आज की ये बड़ी खबर है इसीलिए मैं आपसे चाह रही हूँ, क्योंकि 3 बजे नामांकन खत्म हो चुका है और सवाल यही है कि अभी तक आप लोगों ने सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अंदर झांकने की भी जरूरत है। आप ही मुझे क्लियर कर दीजिए आलोक जी। गौरा बौराम आरजेडी से अफजल अली नामांकन दाखिल कर चुके हैं, वीआईपी से संतोष साहनी। 4 सीट जो मैं सामने रख रही हूं आपके। वैशाली आरजेडी से अजय कुशवाहा, कांग्रेस पार्टी से संजीव सिंह। बाछवाड़ा की सीट जहां कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास और सीपीआई से अवधेश राय। 4थी सीट बिहार शरीफ, कांग्रेस से उमेर खान और सीपीआई से शिव कुमार यादव। अब यहां पर फ्रेंडली फाइट नहीं होगा तो क्या होगा? एक वापस लेगा, कौन वापस लेगा? अंजना जी 125 से 150 सीटों का ऐलान सब लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट्स का उससे भी ज्यादा कर दिया है। अगर उसमें से कहीं पर 3-4 सीटों पर आपको प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है तो स्वाभाविक है उस प्रश्न चिन्ह के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। बात तो सही है। मैं फिर आपको आश्वासन देता हूं, एक दिन रुकिए, कल तक ये सारे चीजें जो हैं वो पूरी तरह से सिमट जाएंगी। जब लगता हो सभी कैंडिडेट्स को कि हम जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रहा है, तो स्वाभाविक है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपेक्षा रहती है कि हमें टिकट मिले, और सभी सीटों के ऊपर सभी राजनीतिक दल भी चाहते हैं। मामला कहां फंसा, कुछ तो बताइए आलोक जी। कहां फंसा? क्या मतलब ईगो क्लैश हो गया? देखिए, सीट ज्यादा था, क्या प्रॉब्लम थी? कहीं पर कोई ईगो क्लैश नहीं है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, क्या मुकेश सहनी जी को बार बार ये कहना कि मुझे पहले ही डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दो, क्या वो ठीक था? गठबंधन की बात है तो सब मिलके बैठ के तय करेंगे, सब चीजें होंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस तरह की 1-2 चीजें रही, और हर दल चाहता है
जब कोएलिशन पार्टनर्स होते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। लेकिन मुकेश तो सहनी उसमें को कहीं पर डेप्यूटी कोई सीएम डिक्लेयर दिक्कत करने नहीं पर है। क्या तेजस्वी जी तैयार थे? आलोक जी वो चाह रहे थे। देखिए, मेरी तेजस्वी जी से ना तो बातचीत आज तक हुई है, ना अभी होगी चुनाव तक, जब तक वो बहुत बिजी रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि गठबंधन में सब चीजें मिल बैठकर ही तय की जाती हैं। चलिए, तेजस्वी जी से तो आप मिली थी, आप पूछ लेती उनसे। जलवा है हमारा। तेजस्वी जी के बारे में वो हमारे कॉन्क्लेव में आने वाले थे, लेकिन लगातार वो पता चला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरह से सीट शेयरिंग पर एक सहमति बन जाए। क्योंकि अब इस पर सुधांशु जी आप उनकी तमाम आरोपों का जवाब दीजिए कि असल मुद्दों से बिहार के भटकाने के लिए आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं और ऑल इज नॉट वेल। हाँ, बहुत साफ। पहली बात मैं साफ कहना चाहूंगा कि वास्तविकता में समस्या केवल यह है कि ये दल एक दूसरे से साझा करने की बजाय एक दूसरे को झांसा देने में अधिक लगे हुए हैं। इस कारण से समस्या नहीं। आप स्वयं सोचिए, तेजस्वी जी खुद तो सीएम डिक्लेयर नहीं हुए, डिप्टी सीएम कैसे डिक्लेयर कर देते? ये क्या बात करते हैं यार? और बिहार तो कभी एक जमाने में वो रहा था। आज एक लाइन में कहना चाहूंगा अंजना जी, बिहार में माता सीता की सीतामढ़ी है, सीता की भूमि है, माता सीता की, भगवान महावीर की भूमि, भगवान बुद्ध की भूमि, भगवान बुद्ध की भूमि, जहां तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय रहा, भगवान बुद्ध की भूमि को बुद्धू बनाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, बिहार की प्रबुद्ध जनता उसके झांसे में नहीं आने वाली रही। जब एक दूसरे का दल झांसे में नहीं आ रहा है तो मुझे लगता बिहार की जनता को झांसे में लेने का ख्वाब ही रहेगा। क्या बोला तूने? आलोक जी छोटा सा एक जवाब, फिर मैं आने मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, मुझे लगता है कि झांसे में तो नीतीश कुमार जी को रखकर इन्होंने निपटा दिया और झांसे में रखकर इसी तरह से शिवसेना को निपटाया था एक धड़े को, और झांसे में रखकर अकालियों को भी ऐसे ही निपटाया था। इनके साथ जो भी गठबंधन करता है उसको झांसे में रख के आखिरी दिन निपटा देते हैं। मैंने कहा कि हर मुख्यमंत्री अपने राज्य के लोगों को श्रेष्ठ कहता है, इसमें कहां पर दिक्कत है भाई? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी चाहूंगा कि मेरे यहाँ के लोग ज्यादा अच्छे श्रेष्ठ रहें, अच्छे रहें, लेकिन मोदी जी ने डीएनए की बात क्यों की थी उसको भूल गए आप। दिक्कत यह है कि बुद्ध की भूमि पर 12 रेप पर वीक होते हैं, वाह क्या सीन है! और 12 मर्डर पर वीक होते हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। आप एनसीआरबी के आंकड़ों पर चर्चा नहीं करना चाहते। 10% से कम लोग हैं जो 12वीं पास कर पा रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट हाईएस्ट है बिहार में, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आप माता सीता की तो बात करना चाहते हो, लेकिन वो बच्ची जो मुजफ्फरपुर से पटना जिसको इलाज मिलना था उसकी बात नहीं करना चाहते हो। आप बात करना चाहते हो कि माता सीता की वजह से बिहार है। अरे भाई, मैं तो कहता हूं आज की हर बच्ची माता सीता का रूप है। आप उनकी रक्षा करने में नाकाम क्यों हैं? एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं दिल्ली और पटना सबसे अनसेफ सिटी है, उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। एग्रीकल्चर में 4th नंबर है नीचे से, और पर कैपिटा इनकम में ऑलमोस्ट लास्ट है, उस पर बात नहीं करना चाहते। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 3% है बिहार का, 12% पॉपुलेशन है, आप उस पर बात नहीं करना चाहते। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो चिराग पासवान परिवार क्या है जो चुनाव वहां पर लड़ रहा है? माझी परिवार क्या है? वो सम्राट चौधरी परिवार क्या है? मुझे लगता है कि बीजेपी सोचती भी नहीं है कुछ भी बोलने से पहले। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मैंने 4 राज्यों का भी आंकड़ा निकाला जहां पिछले 1-1.5-2 साल में चुनाव हुए, और जेडीयू ने सब जगह कैंडिडेट उतारे हैं। क्या जेडीयू अभी हाल में दिल्ली में चुनाव हुआ था फरवरी के महीने में, इसी साल में, जेडीयू उनके अलायंस पार्टनर है एनडीए की, क्या दिल्ली में चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? ये गड़बड़ है बाबा। दूसरे के गठबंधन पर 2-3-4 सीटों को लेकर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। मैंने 4 राज्य निकालनी है, अरुणाचल में लड़े, मिजोरम में लगे, गोवा में लड़े, कहां नहीं लड़े? कितने राज्य हैं जहां पर जेडीयू छोड़िए शिवसेना लड़ती थी, जो इनके साथ अलाइज रही बहुत लंबे टाइम तक, इवन राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करते थे सब मिलकर। तो इस बात को छोड़ दीजिए, 2-3-4 सीटें हैं, वो विड्रॉल के टाइम तक सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं फिर कहूंगा कि आप लोग पूरे बिहार को गुमराह कर रहे हैं। पहले आपने गुमराह किया एसआईआर के नाम पर, एसआईआर के मुद्दे पर गुमराह किया वोट चोरी के नाम पर, कि पूरा बिहार उस काम में लग जाए, बिहार के मुद्दे पीछे छूट जाएं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वो जो पुल बनने से पहले गिर जाते हैं उनकी कोई चर्चा ना करे। जिस तरह से मोदी जी वहां पर दीदी ओ दीदी कर रहे थे, यहां पर इतने पुल गिरे हैं, 70,000 करोड़ का कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सीएजी कहती है कि हमें नहीं मिला है। अगर वो मिला है तो दीजिए ना भाई। 22,000 करोड़ रुपए ऐसा है जो कहीं यूज होना था, यूज कहीं हो गया। 2019 तक
पहला राज्य है जिसके अंदर निर्भया फंड का एक भी रुपया इस्तेमाल नहीं हुआ था। सुशांत सिंह बाबू के हाल में रेप के और उसके तमाम आंकड़े एनसीआरबी के मैंने बताए। क्राइम रेट में 25% की पिछले 3 साल में ग्रोथ है। और आप कहते हैं आप केवल हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, दूसरी पार्टियों में ताका झाकी कर सकते हैं। सही पकड़े हैं। अरे भाई 20 साल हो गए, अब बताइए ना 20 साल में आपका परफॉर्मेंस कैसा है? लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। अभिषेक जी मैं आ रही हूं आपके पास। सुधांशु जी बहुत देर से हाथ उठाए। सुधांशु जी और तो और अब बुर्का भी ले आए योगी आदित्यनाथ जी। कुल मिलाकर आप लोगों का राग और घुसपैठिए के भी मुद्दे पर सब में वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम मुद्दा आप लेकर आते हैं, असल मुद्दे नहीं बिहार के उठाते हैं। मुझे देखिए हम बहुत स्पष्ट बात कहना चाहते हैं। पहली बात तो जो ये अपराध के आंकड़े की बात करते हैं, विनम्रता और चुनौती से पूछना चाहता हूं आलोक जी, ये पटना में सर्वविदित सत्य है कि लालू जी की बेटी की शादी के समय गाड़ियों के शोरूम लूट गए थे। ये क्या है? हुई थी कोई एफआईआर? ये तो पब्लिक लोन फैक्ट है। एफआईआर नहीं होती थी तो क्या एनसीआरबी का डाटा और क्या आएगा? सबको पता था। जिस जमाने में ओपनली बोलते थे, ये पार्लियामेंट के अंदर दिया गया, अटल जी अडवाणी जी के सामने दिया गया बयान है। लालू प्रसाद यादव जी बोलते जब ये बात आई कि बहुत बम धमाके हो रहे हैं, देसी बम बन रहे हैं, तो क्या बोलते हैं लालू यादव जी? ये जाके कोई चेक कर ले, वीडियो में अवेलेबल है उनका। वो कहते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, जब प्रधानमंत्री ने बम फोड़ दिया पुलिस उनको नहीं पकड़ी, मतलब पोखरण विस्फोट के लेकर है, छोटा मोटा लड़का बम फोड़ देता उसे क्या फर्क पड़ता है? साहब इस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति रही हो उसको आज आप तुलना करें और आंकड़ा और ये बता। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कांग्रेस खुद कहती थी कि ये सब हो रहा है, और जब लालू यादव जी जेल गए तो उन्होंने सीधा आरोप कांग्रेस में लगाया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। 1997 में कि कांग्रेस हमको जेल में भेजना चाहती है, और अगर राहुल गांधी ने वो पर्ची नहीं फाड़ी होती अध्यादेश की तो लालू जी शायद चुनाव लड़ सकते थे। तो आज जितनी समस्याएं हैं आरजेडी की, उसके लिए तो कांग्रेस जिम्मेदार है। और साहब पर्ची हमारे नाम, मतलब अध्यादेश फाड़ा इन्होंने जिनसे लालू यादव जी की तकदीर की पर्ची फट गई, और पर्ची हमारे नाम की फाड़े दे रहे हैं। साहब बीजेपी ने किया, बीजेपी ने किया, बीजेपी ने किया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमने कभी भी बिहार को पैसे दिए जाने पे विरोध नहीं किया, लेकिन 10,000 रुपए आप रिश्वत देकर अगर वोट महिलाओं का लेना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि हम विरोध करेंगे कि 20 साल के बाद महिलाएं बहनें जो हैं वो इनको याद आई। जिस तरह से अभी सुधांशु भाई कह रहे हैं हम तो हिंदू मुसलमान करते ही नहीं। अरे भाई आप तो, आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं करता, और देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। 80-20 हो, शमशान कब्रिस्तान हो, रामजादे और दूसरा शब्द हो, ज़्यादा बच्चे वाले, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, पता नहीं कौन कौन से शब्दावलों का इस्तेमाल करते हैं आप लोग हिंदू मुसलमान करने में, और उसके बाद कहते हैं हम तो कुछ करते ही नहीं है। साहब ये गड़बड़े बाबा। शाबाश। आपसे ज्यादा तो कोई समाज में विभाजन करता ही नहीं। एनआरसी आसाम में लागू हो गया क्या? आपकी 5 साल से सरकार थी, एनआरसी आपने पूरे देश में लागू कर दिया क्या? यही जेडीयू जो आपके अलायंस पार्टनर है इसी ने मना कर दिया था कि हम ये लागू नहीं करेंगे। नागरिकता, अरे भैया मोदी जी और अमित शाह जी बताएं कि कितने घुसपैठिए बिहार में एसआईआर में मिले हैं? आपके पास कोई आंकड़ा है? इलेक्शन कमीशन तो दुम दबा के भाग गया। वो तो 500-700 लोगों ने कहा कि साहब ये हैं, और 200 लोगों ने खुद मना कर दिया है, 200 लोगों का हम नाम काट देंगे। मतलब यहां तो अभी तो घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा था। बात तो सही है। झारखंड में भी बना, दिल्ली में भी बना, बिहार में भी बनाना चाह रहे थे, लेकिन आज आप बिल्कुल किसी भी चीज पे कोई घुसपैठिया शब्द मुंह से निकालने को तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के 4 भाषण उठा लीजिए एसआईआर होने के बाद, आप घुसपैठियों को भूल गए। अमित शाह जी भी भूल गए। कल से वहां बिहार में इतने लंबे लंबे भाषण हो रहे हैं, कोई घुसपैठिया शब्द की बात नहीं कर रहा है। दुर्भाग्य ये है कि आज भी आप जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको नहीं किसी भी रूप में आगे लाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है।